हाय गाइस, मैं MP शिवन आपका जय महाकाल वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे लाइफ में कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें बहुत असंभव लगते हैं, पर वो होते ज़रूर हैं। और किसी काम को स्टार्ट करने में कभी कभी डर भी लगता है, तो कहते हैं कि डर के आगे जीत होती है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो। भागीरथ को भी लग रहा था कि शायद मैं गंगा धरती पे नहीं ला सकूँगा, क्योंकि उसके जितने पूर्वजों ने सेवा की, तपस्या की, पर वो पूर्वज भी गंगा को धरती पे नहीं ला सके। पर भागीरथ को भरोसा था, दृढ़ विश्वास था, उसके अंदर अहंकार नहीं था। अहंकार कितना भी शक्तिशाली इंसान हो या रावण जैसा ही क्यों नहीं हो, उसको भी ले डूबता है अहम। तो भागीरथ ने निस्वार्थ भाव से सेवा की, क्योंकि उसकी सेवा में जन हितार्थ काम छुपा हुआ था, यानी अपने पूर्वजों का उद्धार के लिए वो काम कर रहा था। जगत की भलाई के लिए वो गंगा को धरती पे लाना चाह रहा था। तो जब जगत की भलाई का कोई काम होता है तो पूरी कायनात और पूरी सृष्टि उस इंसान के काम को पूरा करने में मदद करती है। तो वह एक दिन घनघोर तपस्या करके गंगा जी को धरती पे ले आता है, जिससे उस टाइम पे तो उसके पूर्वजों का उद्धार भी हुआ और जितने भी इंसान थे उन सब का भला हुआ। क्योंकि गंगा जी एक ऐसी चीज़ है जिस पे नहाने मात्र से ही लोग कहते हैं कि इंसान के पाप धुल जाते हैं। आपने देखा होगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो वो किसकी वजह से हुआ? भागीरथ की वजह से। पर उसके काम में क्या है? सच्चाई थी, परोपकार की भावना छुपी हुई थी। जगत के संसार के हित के लिए उसने ये काम, असंभव काम था, वो संभव हो पाया, क्योंकि उस काम में उसको स्वार्थ नहीं था। अपना तो क्या स्वार्थ होगा, उसने अपनी ज़िंदगी जोक दी, तो उसका स्वार्थ थोड़ी हुआ उसमें। ठीक है। तो इसी तरह क्या है, जब भी अपन काम करते हैं, कोई बड़ा सपना है, ड्रीम अचीव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा अपन प्रयोजन करें, ऐसा काम सोचें कि जिससे जगत का भला होता हो, समाज का भला होता हो, और एक असहाय को जो पीड़ा भोग रहा है उस काम से उसको मुक्ति मिल रही हो। तो आपका सपना ज़रूर पूरा हो सकता है, पर वो सपने में सच्चाई होनी चाहिए। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सपना या कोई भी काम ऐसा देखो जिससे जगत का भला जुड़ा हुआ हो। जय महाकाल।